अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबीहा। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। देखा जाए तो इस्लामी तरीके से हमारी जो असल ईद होती है वो ये होती है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इस ईद को अब कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, अपने घरों को, अपने मोहल्लों को कैसे डेकोरेट करते हैं, पहाड़ियाँ लगाते हैं, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से दुनिया आती है और एक पाँव रखने की जगह नहीं होती हमारे एरिया में। सो मैं आपको आगे विज़िट करवाने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी ईद मिलादुन्नबी को मनाते हैं। तो अभी आपको हम जो विज़िट करवाने लगे हैं ये हमारा एरिया है जहाँ पे लोगों ने सजाया हुआ है। बहुत दूर से फैमिलीज आते हैं अपने बच्चे को लेकर, बीवी बच्चों के साथ आते हैं और यहाँ पे आकर तस्वीरें और वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। जैसा कि अभी आप जो देख रहे हैं ये बच्चे अपनी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। तो हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप सबसे गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक्स एंड कमेंट्स भी किया करें। सो अब आप आगे जाके विज़िट करेंगे। अभी तो मैं आपको अपने एरिया का विज़िट करवा रही थी, उसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ एरियाज़ का, जो दूसरे एरियाज़ में अपनी गलियों को, मोहल्लों को डेकोरेट किया होता है, उनका विज़िट करवाऊंगी। अभी तो आप ये देखेंगे हमारा एरिया, इसमें आप देखेंगे आगे आगे जो है रश बढ़ता जाएगा, बहुत रश होता है, बड़ी आवाम आती है और हर साल जो है हमारी जो ये एरिया है नंबर 1 पोजीशन पर आता है और इनाम वगैरह मिलता है, प्राइज़ वगैरह भी इनको मिलते हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से इस मोहल्ले को डेकोरेट करते हैं। इसमें ये नहीं कि इसमें सारे कोऑपरेट करते हैं, सारे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और एरिया को सजाया जाता है और बाद में यहाँ पे खाने पीने का भी अरेंज किया जाता है ताकि जितने भी आने वाले हैं उनको खाना वगैरह, चाय वगैरह दी जाती है। सो आप देखिए कि कितना रश है। बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनाई थी, हालांकि ये रिस्क हमने लिया था, यहाँ पे हमारे मोबाइल के छिन जाने का भी खर्चा था, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई है। सो आप सबसे गुजारिश होती है कि हमें लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी किया करें। सो बहुत प्यारा सजाया हुआ है, बहुत दिल से, बहुत मोहब्बत से हमारे यहाँ पे गलियों को सजाया जाता है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर कितनी खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि हर कोई अपने गली मोहल्ले को डेकोरेट करता है। बहुत ही प्यारा ये सजाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा सजाया जैसे घर को डेकोरेट करते हैं। सो इसके साथ ही आज मैं बहुत अहम बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ख़ासकर जो मेरी आज की बात है उन लोगों के लिए ख़ासकर है जो बे औलाद हैं, उनके लिए बहुत ही ईजी वजीफ़ा है। उनको करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहले तो जो मियाँ बीवी बे औलाद हैं, औलाद की ख्वाहिशमंद रखते हैं, उनके लिए ये वजीफ़ा है। तो उन्होंने करना क्या है, सबसे पहले तो उन दोनों मियाँ बीवी को 5 वक़्त की नमाज़ अदा करना पड़ेगी। बाकायदगी से 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें, चाहे मियाँ हो चाहे बीवी हो। रात को दोनों में से कोई इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़ना है और 300 बार या अव्वलु का वजीफ़ा करना है। 300 बार जब आप इसका वजीफ़ा कर लें तो आपने इस वजीफ़े को पानी पर दम कर लेना है। जब वजीफ़ा कर लें फिर दोनों मियाँ बीवी ने इस दम किए गए पानी को पीना है और पीने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह, इस महीने में आपसे आपकी विलादत हुई है, सो अपने इस महीने के सदक़े में, अपनी इस विलादत के सदक़े में आप हमें नेक औलाद से नवाज दे, हमें नेक औलाद अता फरमा, चाहे बेटा अता फरमा चाहे बेटी अता फरमा, बस अपने इस महीने के सदक़े में हमें औलाद से नवाजा फरमा दे। सो आपने अपने दिल को साफ़ रखना है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। सो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। इस वजीफ़े को आपने इस पूरे महीने में करना है, क्योंकि जितने भी बाकी महीने आते हैं, मुहर्रम आते हैं, रमज़ान आते हैं, सफ़र आता है, उन सब से ज़्यादा इस महीने की फ़जीलत है, क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी। सो ये बहुत ही बाबरकत महीना है, बहुत ही बरकत वाला महीना है। इस महीने में सब जो अल्लाह ताला से दुआ करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और आइंदा से 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने का अहद कर लें। सो मेरी वीडियो आज के लिए उन मियाँ बीवी के लिए है। सो आप ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको नेक औलाद अता फ़रमाएगा।
जी भी आप ये देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं छोटे बड़े जो है बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से ये पहाड़ी को सजाए हैं। जैसे ये सज जाएगी मैं आपको दोबारा यहाँ का विज़िट कराऊँगी। तो बड़ी मोहब्बत से बड़ी लगाव के साथ ईद मिलादुन्नबी को मनाया जाता है, जिसमें छोटे बड़े सारे खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। मैं आपको डिफरेंट एरिया का विज़िट कराऊंगी। अभी हम किसी के एरिया में आए हैं, वहाँ पे अभी इसको सजाया जा रहा है। जब ये सज जाएगी मैं आपको दोबारा इसका विज़िट करवाऊँगी। अभी हम दूसरा एरिया में आए हैं विज़िट करने के लिए। इसके बाद हम आपको अपने एरिया का भी विज़िट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये लोग जो हैं अपने एरिया को सजा रहे हैं, मोहल्ले को सजा रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं। सब माशाल्लाह बहुत प्यारा सजा रहे हैं। आप खुद भी देख रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। सब बड़ी मेहनत से बड़ी लगन से ये लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो ये दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं और अपने एरिया को सजाते भी हैं। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे कोई बुजुर्ग बंदे भी रहते हैं। तो आप देख रहे हैं तो ये बहुत प्यारी पहाड़ी डेकोरेट की है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। अल्लाह से कितना प्यारा सजाया है। ये नज़र आती है कि हमें कितनी मोहब्बत है अपने प्यारे नबी। अब हम यहाँ पे विज़िट करें, देखिए इन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारा डेकोरेट किया। ये इन्होंने अपने घर के अंदर डेकोरेट किया हुआ है, घर के अंदर ये सजाया हुआ है। आप देख भी सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारा सजा हुआ है। यहाँ कितनी मोहब्बत है इनको अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहुत प्यारा सजा हुआ है। अब ये जी हम आगे जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। देखिए लोगों ने अपने मोहल्लों को एरिया को सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हैं इन्होंने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत दिलो खलूस से ये पहाड़ी लगाई है। माशाल्लाह बहुत प्यारा सजाया है। इनसे पता लगता है हमारे मुसलमान बहन भाइयों को चाहत का पता लगता है कि हमें कितनी प्यार है, कितनी मोहब्बत है अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आई होप कि आपको हमारी सारी वीडियो जो है अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम दूसरे एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पे भी जो है ना लोग देखने आए हैं। अब ये हम दूसरे एरिया में आए हैं विज़िट करने के लिए। तो ये भी देखिए बहुत प्यारी, बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्होंने इसको भी सजाया हुआ है। बहुत ज़्यादा शोर है इसलिए मुझे लगता है कि आपको मेरी वॉइस नहीं पहुँचेगी। बहरहाल आप इन पहाड़ियों को देखें, मुख्य एरियाज़ को देखें और लाइक शेयर और कमेंट्स भी करते रहें मेरी वीडियोस को। माशाल्लाह बहुत प्यारा सजाया हुआ है, ये आप देख भी रहे हैं। बहुत खूबसूरत सजा हुआ है ये भी।
ये आप देख रहे हैं बहुत प्यारा इन्होंने भी सजाया हुआ है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। ये अब हम दूसरी पहाड़ी पर आए हैं, सो ये भी देखे बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत इन्होंने भी सजाया हुआ। ये हम एरिया में आए हुए हैं, डिफरेंट एरिया में आए हुए हैं, जो लोग कैसे चाह जो कितनी मोहब्बत से सजाते हैं वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। ये भी बहुत प्यारा इन्होंने सजाया हुआ है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारा इन्होंने सजाया हुआ है माशाल्लाह से। कभी अल्लाह हमें भी हाजिर हुए के साथ नसीब करवाए। का विज़िट कर रहे हैं और ईद मिलाद नबी पे जो लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है, मनाया हुआ, उसको देखने के लिए आए हुए हैं। लोगों ने गलियां सजाई हुई हैं, अपने दरवाजे डेकोरेट किए हुए हैं। यहाँ पे सब बहुत जोशो खरोश से ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। यहाँ पे हजूम भी है, इतने सारे लोग विज़िट करने आ रहे हैं अपनी फैमिलियों के साथ। रबीउल अव्वल ईद मनाने के लिए सारे लोग बाहर निकले हुए हैं। ये बहुत प्यारा, कितना प्यारा था।
ओ पागली ada muda. Sudah kan? Coba. ये बिजली लाना है शाम में लोग चला लियो चलो अपने पूरा कर तो भाई ये भी आ जाओ थोड़ा ना ऊपर ना कोई चलेगा जितना रश बहुत रश है इसमें हमारे फ़ोन के चोरी होने का भी खर्चा है। ये लोगों के घर डेकोरेट लोगों ने सजाए हैं इतने खूबसूरत। ये हमारे शहर में लोग ऐसे ईद मनाते हैं रबीउल अव्वल। आप देख सकते हैं कितना रश है, इतने टफ रस्तों से हम गुजर के आए हैं आपको विज़िट करवाने अपने शहर का। ये लोगों ने अपने घरों को डेकोरेट किया हुआ है। ये गली में
कोई मोबाइल ना छीन के ले जाए। इधर और ले देख रहे हैं बहुत ही रश है और डर भी है कोई हमारे मोबाइल को छीन ना ले। सबर ऐसे जैसे पीछे भी लगा हुआ है तुम्हारे। ये गेट कीपर पे गेट खड़े हुए हैं, गेट कीपर पे गार्ड खड़े हुए हैं। चलो यहाँ पे स्टार्ट करो। भाई ना यार किसका आपकी बहन ये देखिए बहुत सारी दुनिया देखने के लिए आई हुई है, ईद मनाने के लिए अपनी फैमिलियों को बाहर लेके निकले हुए हैं। चलो पकड़ो।
ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਭਈਆ ਇਧਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ नीचे डाल बोलना नहीं वो उधर पहाड़ पहाड़ ये दूसरे के लिए जल्दी आगे ना इधर से मुड़ जाना नहीं तो आगे ना वापस ही टाइम नहीं आना यहाँ पहाड़ है नहीं पहाड़ है नहीं उस गली में देखा है जो वो भी लगी हुई है बाहर के बनाओ आराम से वो भी बना मेरे वाला है आगे भी एक लगी है जेती यार आगे भी लगी है आंटी आगे भी लगी है आगे भी लगी है पापा आगे भी लगी है आगे देखो पता सानू भी ले आवेंगी भी तू अगे अगे रहना उन्होंने लाइब्रेरी एक और लेना आपको तो बिठा दो इधर से आओ
कहा था और बुनियादी अकीदा आज इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हमें ये वक्त भी देखना था इक़्तिदार में कुर्सी पर झूलते हुए ये हुक्मरान जिन्होंने अपनी नापाक हुकूमत को बचाने के लिए हमारे आका और मौला में नबूवत को सौदा कर दिया और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह और बर्बाद कर लिया। लेकिन इन कम नस्लों को ये नहीं मालूम सारी दुनिया की कुव्वतें मिलकर भी कोशिश कर ले ये भी हुजूर
देख रहे हैं ये गली मोहल्लों में भी बहुत जोशे खरोश से ईद मिलादुन्नबी को मनाया जाता है। आपको मेरी आवाज़ तो बहुत कम से हो, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी यहाँ पे हम बहुत जोशे खरोश से ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं और अपने घरों को भी सजाते हैं। ये आप देख सकते हैं। बहुत रश है। सारे लोग अपनी फैमिलियों के साथ बाहर निकले होते हैं ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए, क्योंकि हम जो मुसलमानों की ईद है वो असल ईद ये की है। आज हमने पुलिस स्ट्रीट्स का विज़िट किया और आपको दिखाया है कि हम ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाते हैं। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।